कुछ लोग ये भी कहते हैं स्वामी जी कि ये असल में कुछ वैसा ही है जैसे शैव और वैष्णवों में भी मतांतर रहे। ये कहा गया कि उनकी पूजा मत कीजिए अगर इनकी पूजा कर रहे हैं आप। तो यहाँ जहाँ इतने सारे देवी देवताओं को माना जाता है और पूजा जाता है, वहाँ क्या उनके साथ भी श्रद्धा रख लेने से क्या कुछ बिगड़ जाएगा? ऐसा है, उस कोटि में साईं बाबा नहीं आता है। शिव के संबंध में हमारे यहाँ प्रमाण है, वेद प्रमाण है, विष्णु के संबंध में प्रमाण है, राम के संबंध में, कृष्ण के संबंध में, और हम लोग ये मानकर चलते हैं कि उनका कभी जन्म मरण नहीं होता है। और ये व्यक्ति जो जन्म मरण वाला है वो ईश्वर बन के हमारे सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, इसलिए हम इसको नकार रहे हैं। अब ये वो तमाम लोग जिनसे आपने अपील और आह्वान किया था और उनको कहा था कि आप इस संदर्भ में सच्चाई समझने की कोशिश कीजिए जो आपके मुताबिक है, जब आप एफआईआर लॉन्च होते हुए देखते हैं या लोगों का वहां पहुंचकर स्नान करने की एक जिद होती है वो देखते हैं आप, या आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग इससे क्षुब्ध हो रहे हैं, नाराज हो रहे हैं, इसको आप किस तरीके से लेते हैं स्वामी जी? ऐसा है कि गंगा स्नान करने से हमने कभी किसी को नहीं रोका। ये आप लोगों ने उल्टा बता दिया कि शंकराचार्य जी कहते हैं कि उनको गंगा स्नान करने का अधिकार नहीं है। हमने प्रश्न उठाया है कि अगर तुम्हारा साईं बाबा तुमको मुक्ति दे रहा है तो हमारी गंगा के पास आने की तुम्हें जरूरत क्या है? ये प्रश्न है जिसका उत्तर वो नहीं दे रहे हैं। वो कहते हैं कि हम गंगा स्नान करने से शंकराचार्य जी रोक दिया, और अगर तुम आते हो तो हमारा ये कहना है गंगा तुमको पवित्र करेगी, लेकिन अब तुम उसके बाद पाप नहीं करोगे। गंगा दशहरा दश पाप हराय तस्मात दशहरा स्मृता। तो उन 10 पापों में असत बातों पर जिद करके बैठ जाना जी, ये मानसिक पाप है, इसको आप छोड़िए। हाथी स्नान क्यों करते हो? हाथी को जैसे हम लोग स्नान कराते हैं तो वो निकलने के बाद फिर धूल उठा के माथे पर डाल लेता है। तो ऐसी स्थिति में, और दूसरी बात यह है कि आप किसी की शरण में आते हैं, किसी विदेशी राजा ने आपको सताया, आप भारत में आ गए और भारत की सरकार की शरण में आए, वो आपकी रक्षा करेगा। लेकिन आप भारत के ही साथ यदि अनुचित व्यवहार करने लग जाए तो भारत भी आपको कैसे बचाएगा? ये बात है। स्वामी जी, अब इसमें उनके लिए आपकी राय क्या है? वो लोग जो फिर भी इसके बावजूद सनातन धर्म के मुताबिक भगवान को मानते हुए और साईं बाबा को भी मान रहे हैं, असल में उनका मानना व्यर्थ है या वो पाप के भागी होंगे? ऐसा है कि वो जो मंत्रों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं तो इससे क्या होगा? उन्हीं का अनिष्ट होगा। मंत्रो ही न स्वरतो वर्णितो व मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमा सबाद वज्रो यजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतों पर आधार। मंत्र को यदि स्वर वर्ण से हीन आप बोलेंगे तो वो वज्र बन के आपको ही नष्ट कर देगा। इसलिए मंत्र के साथ छेड़छाड़ करना अनुचित बात है। जैसे गायत्री मंत्र देव न प्रचोदयात, आप कहते बुद्धिया साई प्रचोदयात, आपने मंत्र को बिगाड़ दिया तो वो गायत्री मंत्र आपको कल्याण करेगी। कहते हैं इंद्र शत्रु विवर्धस्व, ये त्वष्टा ने अविचार किया था इंद्र को पराजित करने के लिए, लेकिन उसने आद्योदात और अंतोदात का प्रयोग न करके उच्चारण किया तो इंद्र ही शत्रु बन गया। तो इस तरह से जब मंत्र को आप बिगाड़ेंगे तो वो मंत्र आपके लिए उल्टा फल देगा। ये चर्चा में भी आया था आपके वक्तव्य के बाद। हम लोग जब इस पर चर्चा कर रहे थे स्वामी जी, तो कुछ लोगों ने ये कहा कि वाल्मीकि जी तो मरा कहकर कितने बड़े हो गए, तो क्या भक्ति मार्ग में ये मुमकिन है कि आपसे इस तरह की गलतियां हो लेकिन फिर भी आप तर जाएं? बात यह है कि मरा करके वाल्मीकि जी तर गए तो आप भी तर सकते हो राम नाम से, पर आपकी मूर्ति की पूजा हम क्यों करेंगे? आप हमको इसमें क्यों डालते हैं? आप तर जाइए, न जाने कितने लोग तर गए। कहते हैं सुबह बड़ा मत वेश्या तर गई, किसी ने वेश्या का मंदिर बनाया? तो हमारे राम नाम से तो जब लोग सब तर रहे हैं, ये उदार धर्म है,
तो उस धर्म का पालन करो और उस पर विश्वास करो। तो अगर मंत्रों के साथ छेड़छाड़ नहीं होती और उसके साथ कोई साईं को भी मानता रहता है तो वो मानेगा ही नहीं। अगर वो ये समझ जाएगा कि मंत्रों के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, ये पुस्तकें क्यों रचेगा वो? ये सब रद्द हो जाएंगी उसकी। ये सब साईं सहस्त्र नाम बना लिया, साईं चालीसा बना लिया, उनमें हमारे देवताओं का नाम है, ये सब ने बिगाड़ के रखा। तो भगवान भी तो देख रहे हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो ये बात समझने की है। और ये देखते हुए भी कोई धर्माचार्य न बोले तो न बोलना भी एक पाप होता है। द्रौपदी का चिन्ह न हो रहा था, वो भीष्म चुप रह गए, इसके लिए आज भी उनकी निंदा होती। तो ये सब अनुचित कार्य हो रहे हैं और शंकराचार्य न बोले। अरे जो नकली शंकराचार्य हैं उनको भी बोलना चाहिए कि तुम अगर अभिनय करते हो तो कम से कम सच्चा तो अभिनय करो, शास्त्र की बात करो। वो करते नहीं है, तो ये समझने की बात है। बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती तमाम बातों पर एक बार फिर से अपनी राय रखते हुए, और उनका कहना यह है कि उन्होंने जो कुछ कहा वो धर्म और शास्त्र सम्मत है, वो हिंदू सनातन धर्म की परंपराओं के मुताबिक है, और असल में हमारे धर्म में मार्ग दिखाने का और उस पर चलाने का काम हमारे शास्त्री करते रहते हैं, लिहाजा वही सही है जो शास्त्रों में कहा गया है। और इसीलिए साईं बाबा के संदर्भ में अपनी बात एक बार फिर से उन्होंने साफ की। उन्हें इस बात से भी ऐतराज है कि उनकी कही हुई बातों पर चर्चाएं क्यों होती हैं, लेकिन क्या इन बातों पर चर्चा किए हुए बगैर भी कोई रह सकता है? फिलहाल इसी सवाल के साथ स्वामी जी बहुत धन्यवाद वक्त देने के लिए।